हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, यू वर्सेस देम। ये आने वाली 1 वीक की वीडियो है, इसमें आपकी उनकी डीप फीलिंग्स दिखेगी। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या हो सकता है इस दौरान बातचीत, कम्युनिकेशन या सिचुएशन, और मैसेजेस देखेंगे ऑरेकल कार्ड से। चूँकि ये चैनल नया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप माइंड में सोचें अपने पार्टनर को, जिनके लिए ये रीडिंग देखने आए हैं। और मैं कार्ड शफल करूंगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉरस मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि कि पार्टनर की क्या फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है वृषभ राशि वालों के जातकों के लिए। लास्ट शफल। ये आपके पार्टनर की फीलिंग मिस करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट फील करना, अकेला फील करना, मिस आउट फील करना। कुछ केसेस में ये आर्थिक इशू, मतलब मॉनिटरी इशू से भी ये डील कर रहे हैं। हर्मिट रिवर्स, यस, ये वापसी करना चाह रहे हैं। अगर ये खुद पीछे हट गए थे, पुल बैक कर गए थे, तो इनकी एटलीस्ट चाहत है फीलिंग्स में कि हर्मिट रिवर्स, देखिए ये वापसी करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत एफर्ट करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन पे। 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, क्योंकि आपके साथ वो हैप्पीनेस देखते हैं। अब चाहत तो ये अच्छी है कि आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। ये आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली अटेंशन लेने की करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो इनको अटेंशन देते हैं, हो सकता है ये पार्टनर आपके बहुत पॉपुलर हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, इनको बहुत से अटेंशन मिलता है, लेकिन इनको आपसे भी अटेंशन चाहिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, तो डेफिनेटली ये वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ बिताए गए दिन, लम्हे, प्यार मोहब्बत के पल इनको बहुत याद आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं। उस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अभी मैं हिंदी में राशियाँ बताती हूँ। कर्क, मीन, वृश्चिक, वृषभ, कन्या और मकर, और धनु, सिंह और मेष, ये राशियाँ दिख रही हैं इसमें। कुछ केसेस में वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में कॉलेज रोमांस हो सकती है, या कभी आपने इस पर्सनर के साथ कोई कम्युनिटी, कोई पार्ट रहे हैं कोई चीज़ में। दूसरी चीज़ देख रही हूँ, कुछ केसेस में मैं वन साइडेड मैरिड देख रही हूँ थोड़े सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स क्या है टॉरस वृषभ राशि के अपने पार्टनर के लिए। टॉरस वृषभ राशि के जातकों की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं लास्ट। 6 ऑफ कप्स, आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है या फिर बहुत डीप कनेक्शन रहा है इस पार्टनर के साथ। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप रही है, डेफिनेटली लव अभी भी है आपके मन में, क्योंकि ये कनेक्शन ही उतना स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ कप्स, यस, अभी दूरियां आ गई हैं, चाहे इमोशनल दूरियां आ गई हैं या आप दोनों दूर हो गए हैं 8 ऑफ कप्स के साथ। ये हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, लेकिन आप चुपचाप हैं, चीज़ें अपनी तक रख रहे हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं अंदर ही अंदर। एक टाइम पे कभी मे बी आप साथ रहने का सोचे थे, या आप साथ में रहे थे, उनके घर पे थे या आपके घर पे थे, इस तरह की एनर्जी है। मून कार्ड, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आपको लगती है इस सिचुएशन में छुपी हुई हैं, बहुत चीज़ें आपको सीक्रेट्स हैं, बहुत चीज़ें आपको पता नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ और आपसे छुपाया गया था, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी कुछ अब आपको इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा बता रही है, या आपको टैरो एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस मिल रही है, या कहीं से आपको पता चल रहा है कि चीज़ें छुपी हुई थी,
लेकिन प्यार आप आज भी इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट या एक लंबा रिलेशनशिप की चाहत आप इनके साथ आज भी रखते हैं। मीन हो सकते हैं, डबल मीन है, कर्क मीन और वृश्चिक हो सकते हैं। और ये वाली कार्ड मेष, सिंह और धनु हो सकते हैं। हाँ, आप चाह रहे हैं पर्सन कोई मैसेज करे, कोई कम्युनिकेशन करे या आपसे माफ़ी मांग ले अगर कुछ गलती की है तो एक सॉरी अपॉलॉजी। तो वृषभ, कन्या और मकर भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैंने बताया जैसे एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ थोड़े सिचुएशंस में या तो वन साइडेड मैरिड थे या एंगेज थे या लिव इन में थे, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, या एज डिफरेंस वाली थी। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इस 1 वीक में टॉरस और उनके पार्टनर के बीच, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच क्या हो सकती है, क्या सिचुएशंस बन सकती है, क्या बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, क्या सिचुएशंस बनते हुए नज़र आ रही है, क्या आउटकम होते हुए नज़र आ रही है, क्या आउटकम होगी टॉरस और उनके पार्टनर के बीच। टू ऑफ वॉन्ड्स बताती हूँ। एस ऑफ कप्स, कोई न्यू, या तो आप कोई न्यू लव में है या आपके पार्टनर कोई न्यू लव, कोई नए पर्सन के साथ है। न्यू बिगनिंग की एक कार्ड दिख रही है। ये बॉटम ऑफ द डेक में है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग अगर बहुत पुराने सिचुएशंस में हैं जहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, या तो आप ओपन हो रहे हैं नई सिचुएशन के लिए, नया प्यार के लिए, नए पर्सन के साथ, या फिर ये सेल्फ हार्ट की हीलिंग की भी कार्ड है, हीलिंग ऑफ हार्ट चक्रा। तो आप लोग में से कुछ लोग हार्ट चक्रा, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मैं कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ। जहाँ आप डील कर रहे हैं, बातचीत होती है, वहाँ आपको पार्टनर से किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी मिलेगी कोई सिचुएशन को लेकर के। बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड्स नहीं है। और जहाँ बात नहीं होती है वहाँ पे पार्टनर मूव ऑन तो करना चाह रहे हैं सिचुएशन में, पर अटके हुए हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, ईगो कोई चीज़ के लिए होल्ड बैक कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। 1 फुट इन 1 फुट आउट इसको बोलते हैं कि एक वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन शरीर का आधा हिस्सा आप ही के तरफ है, अभी इस पिलर के तरफ है। तो 1 फुट इन 1 फुट आउट है। और या तो ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो यस, ईस ऑफ कप्स, किसी के लाइफ में कोई नया पर्सन है, या फिर हार्ट चक्रा की हीलिंग है। एरीज, मेष, धनु, सिंह, कुंभ, मिथुन और तुला, और वही वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकते हैं पार्टनर। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई पता चल सकती है, या फिर हीलिंग हो रही है सिचुएशन में। यही पता हो सकता है कुछ केसेस में आपको पता चले कि आपके पार्टनर कोई नए से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या अब आप अपने हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे चीज़ों में नहीं। तो कुछ इस तरह की मुझे कार्ड से एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है। हाँ, रेसिप्रोसिटी, तो यहाँ पे उसका मतलब है इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेट करना, जेस्चर कि बदले में जैसे मैं कुछ एफर्ट करी आप भी कुछ करिए। हो सकता है अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन के पर्सन हो। देखिए एक हैंड फेयर है, एक डार्कर शेड्स के हैं, तो उसमें दिख रहा है कि हो सकता है अलग जाति, रहन सहन, अलग तरीके की सोच वाली पर्सन हो। प्रॉब्लम यहाँ इक्वल गिव एंड टेक का था। एक पर्सन बहुत एफर्ट कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था। पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने वो एफर्ट्स नहीं किए जो वो उनको करना चाहिए था बाद में। irrepressible, the way you love me can never be अच्छा मैच्ड।
इनको लगता है जितना प्यार इन्होंने आपसे किया या आपने इनसे किया, वो कभी कोई दूसरा इरिप्लेसेबल है, रिप्लेस आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी वैल्यू इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं ले सकता। ये वाली एनर्जी है, इरिप्लेसेबल वो कार्ड है। सोल टाई, तो आप दोनों एक सोलमेट या सोल टाई कनेक्शन में हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, क्योंकि ये एक सोल टाई कनेक्शन है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, शैडो साइड, यू मेक मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो कुछ केसेस में इनको लगता है कि आप इन्हीं के शैडो साइड हैं, मतलब जो इनके पर्सनालिटी में जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो डार्कर साइड है, वो आप उजागर करते हैं आपके जो बिहेवियर में। तो वो वाली है कि इनमें क्या गलतियां हैं, क्या सही नहीं है, क्या इनमें डेविल ट्रेट्स है, वो आप इनको बता रहे हैं। बोलते हैं ना शैडो वर्क करना, मतलब अपनी चीज़ों पे, अपने फ्लॉज पे काम करना। इनको रियलाइज़ करा, इनको या तो वो पार्ट इनका एक्टिवेट हो जाता है जो डार्कर साइड है इनका आपके साथ, ताकि ये उसको ठीक कर सके, उस पर वर्क कर सके और सही इंसान बन सके। सो दिस इज़ इट। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, और नया चैनल है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच।